सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु ने आने का कृपया दिया। अजीजों, आज मैं बात करूँगा, क्या स्त्री पुरुष का पहरावा पहन सकती है या पुरुष स्त्री का पहरावा पहन सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसका 5 वचन। व्यवस्था विवरण 22 का हम 5 वचन पढ़ते हैं। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अजीजों, हमने ये वचन पढ़ा, क्या हम इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? नंबर 1 सवाल, क्या हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं? अगर इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो अजीजों, हमें इसे मानना है। मूसा जब इजरायलियों को व्यवस्था दिया, उस समय मूसा को परमेश्वर ने बोला, यदि ये मानोगे तो तुम्हारे लिए आशीष है, अगर नहीं मानोगे तो ये तुम्हारे लिए श्राप है। आज अजीजों, इस वचन की गंभीरता को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कपड़ों में क्या रखा है, लेकिन मेरे अजीजों, हमने वचन में पढ़ा, इस वचन में लिखा है, इसमें से ना तो कुछ घटाना और ना इसमें से कुछ बढ़ाना। अजीजों, आज हमें मसीह में आ गए, आज हमें अपने कपड़ों पर जरा ध्यान देना है। खासकर हम भाइयों को, हम बहनों को किस तरह के कपड़े परमेश्वर की उपस्थिति में डालने चाहिए। हम देखते हैं कि आराधनालयों में लोग जाते हैं, ऐसे कपड़े डालकर जाते हैं जिनसे लोग उनको देखकर चकित होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग या कुछ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिनको लोग बुरी नजर से देखते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप परमेश्वर का मंदिर हो, आपको कैसा कपड़ा शोभा देता है, क्या आपने कभी ध्यान दिया? क्या आपने कभी विचार किया कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? क्या कहीं मैं परमेश्वर का मंदिर बर्बाद तो नहीं कर रहा? इसलिए मेरे साथ एक और वचन निकाल लीजिए, फिर मैं आगे इसका एक्सप्लेन करूंगा, आपको विस्तार से समझाऊंगा इसके विषय में। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई। इधर भी हमने वचन में पढ़ा कि अब हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हमारा पुराना चाल चलन, हम मसीह के साथ मर गए और बपतिस्मे के द्वारा हम उसके साथ दफनाए गए हैं। फिर हम अपने लिए अब क्यों जी रहे हैं? अभी भी हम अपनी इच्छाओं के लिए क्यों जी रहे हैं? अभी हमारे अंदर ना इच्छा आ रही है कि मैं ऐसा कपड़ा डालूंगा जहां दूसरों को दिखाने के लिए मैं ऐसा कपड़ा डालूंगा जिससे लोग मुझे देखे कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं। ऐसे में मेरे अजीजों, बहने पुरुष का पहरावा मत पहने। आपने देखा होगा कुछ बहनें जीन्स डालती है, आराधनालय में भी जीन्स डालकर जाती है, ये पुरुष का पहरावा है। इसलिए ये बहनों को शोभा नहीं देता। इसलिए हमने इस वचन में पढ़ा है, स्त्री पुरुष का पहरावा मत पहने। इसलिए अजीजों, हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और भाइयों को भी खासकर। कुछ भाई लोग बहुत टाइट पैंट डालते हैं जो उतारने में भी बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो पहले पाँव पे पॉलीथीन चढ़ाते हैं, लिफाफा चढ़ाते हैं, उसके बाद उस पैंट को डालते। इतनी तकलीफ क्यों? ये इतना टाइट क्यों डाल रहे हैं? ताकि लोग मुझे देखें। नया ट्रेंड आ गया, कईयों का इधर से पैंट फटा होता है, कईयों का घुटने से फटा होता है। ऐसे में क्यों हम लोगों को अपना कुछ दिखाना चाहते हैं? लेकिन जो मसीह में नई सृष्टि है वो कुछ दिखाता नहीं है,
वो मर चुका है, वो अपने लिए मर चुका है, इसलिए वो सिंपल कपड़े भी डालेगा। लोग उसके जीवन को देखकर बोलते हैं इसमें परमेश्वर का महिमा वास करता है, इसमें परमेश्वर स्वयं वास करता है। इसलिए अजीजो, हमने दूसरे लोगों में भी अपने जीवन का नमूना देना है कि हम किस तरह इस संसार में जी रहे हैं, हम किस तरह इस संसार में एक अलगताई का जीवन गुजार रहे हैं। हम बपतिस्मा क्यों लिया? बपतिस्मा इसीलिए लिया कि मैं अब अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। मेरे परमेश्वर को मेरा पैसे का जरूरत नहीं है, मेरे घर का जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर को मैं कुछ ना दे सकने के कारण मैं पानी में उतर गया कि हे प्रभु, मैं ये शरीर अपना तेरे को देता हूं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा भी मैं तेरी महिमा करूंगा। इसलिए अजीजों, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसलिए अजीजों, आप बहन लोग कृपया करके जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, निवेदन है, आपसे बेनती है, आप अपने कपड़ों पर जरा ध्यान करें। ऐसा कपड़ा मत डाले जिससे आप अपने अंगों को दिखाना चाहते हो। इसलिए ना मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका बाल का स्टाइल, आपका पहनने का ढंग, आपका चलने का ढंग तरीका सब वचन से मेल खाना है। आपको वचन, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, वो आपको जीने नहीं देगा। आप जब ऐसे बन ठन के निकलते हो, इसका कारण क्या है? अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं रोक रहा, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका उद्धार हुआ नहीं, आप अभी तक मरे नहीं, आप अपने लिए जी रहे हो। इसलिए जो मर जाता है वो फिर अपने लिए नहीं जीता, वो जीता है तो बस सिर्फ इस वचन के लिए जीता है, वो यीशु मसीह के लिए जीता है। इसलिए मैंने वचन पढ़ा, क्या अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए अब तुम्हारे, वचन में लिखा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए अब हमें नया जीवन मिला, हमारा उद्धार हुआ, हमें पापों से मुक्ति मिली। अब हम पुराने जीवन में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृपया बहने कलीसिया में, या घर में, या बाहर चलते समय ऐसे कपड़े डाले जो वचन के अनुसार शोभा देते हैं। आपने मुसलमान बहनों को देखा होगा, वो कहीं भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, वो अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर को ढांपते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अगर वो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, अगर वो वचन की बातों को मानते हैं, तो क्या हम उसके वचन की बातों को नहीं मान सकते? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वचन अगर हम इसे मानेंगे तो ये हमारे लिए आशीष है, अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो ये हमारे लिए उल्टा श्राप भी बन सकता है। इसलिए अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका चाल चलन एक बहुत गंभीर विषय है। इसलिए बहनें ऐसा कपड़ा ना डाले जिसके द्वारा व्यभिचार हो, जिसके द्वारा आप लोगों में कुछ दिखाना चाहते हो कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मेरे हेयर स्टाइल, मेरा पहनने का, मेरा लगाने का, ये सब हमारे जीवन पर असर करता है, हमारे आत्मिक जीवन को गिराता है। इसलिए अजीजों, जो व्यक्ति के मन में है वो ही बाहर आता है। मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो बनाया जिसके ऊपर मैंने बताया मन कैसा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मन साफ होना चाहिए, परमेश्वर तो मन देखता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपके मन के अंदर जो है वही तो बाहर निकल कर आता है। इसलिए मन धोखेबाज है, इसलिए मन की मत सुने। इसलिए अपने जीवन को, अपने चाल चलन को वचन से जांचते हुए इन दिनों में प्रभु के साथ जैसे चलना है वैसे चले। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये बाइबल का सच्चाई औरों के कानों तक भी पहुंच सके। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। हम आपको प्रार्थनाओं में याद रखेंगे, आप भी हमें प्रार्थनाओं में याद रखें। सभी को मेरी ओर से जय मसीह।